7 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मीरा सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। आप धमकी दे रहे हैं, हमको आप इज्जत कर रहे हैं। बिल्कुल आप इज्जत। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को काशीडी दुर्गा पूजा पंडाल भोग वितरण में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन को लेकर जिला प्रशासन की कार्यवाही करते हुए भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया। पूजा पंडाल के संरक्षक सह भाजपा नेता अभय सिंह और पूर्वी सिंहभूम के डीसी सूरज कुमार आमने सामने हो गए। अभय सिंह द्वारा जिला प्रशासन को इस कार्रवाई के लिए माफी मांगने को कहा है और माफी नहीं मांगने पर पूजा पंडाल में स्थित मूर्ति को विसर्जित नहीं करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में अभय सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता भी की गई, जिसमें बताया गया जिला प्रशासन दबाव में आकर इस तरह की कार्रवाई हमारे पूजा पंडाल में कर रही है। वन ऑफ द लीडिंग पंडाल से, ठीक है, जो आप करोगे बाकी अनुकरण करते हैं उसका। आप होम डिलीवरी कराओ, बाकी सब जो है गवर्नमेंट होम डिलीवरी कराएगा, बाकी करवा भी रहे हैं। सूरज बाबू मदद किए हैं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं कभी इस चीज को हम लोग यहाँ पे आए तो ये देखा कि ये जो कलेक्शन पूजा से हो रहा है वो पर्टिकुलर चीज़ कोविड का वायलेशन लगा, जिससे हम लोगों ने गणेश जी का पंडाल है इमीडिएटली उनको बुलाया। तो थोड़ा कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन के बाद जो कन्फ्यूजन की स्थिति है वो सुधर भी गई और उसका फिर उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। इमीडिएटली उन्होंने गाड़ी अरेंज करवाई है और उसका फिर सारे जो लोग हैं उनको घर घर होम डिलीवरी जो है वो करवाना शुरू कर रहे हैं, उनकी शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से इस पंडाल में हमेशा पूजा होती है उसके कहीं बेहतर मानकों में जितनी बड़ी पूजा हुई वो सारी व्यवस्थाएँ पूजा समिति ने इंश्योर कराई है। इसके लिए मैं पूजा समिति का धन्यवाद अदा करता हूँ। और कोविड-19 के तहत पूरे हर व्यक्ति को सतर्क रहना है। हमें लगता है कि कोविड गाइडलाइन कुछ हद से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की उत्साह में यह भी लोग भूल जाते हैं कि हिंदू क्या है, हिंदू तो धर्म क्या है। अभय सिंह द्वारा जमशेदपुर दुर्गा पूजा समिति और हिंदू संगठनों का एकजुट होकर आह्वान किया कि जिला और पंडाल परिसर में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जब तक जिला प्रशासन अपने की गई कार्यवाही पर माफी नहीं मांगती तब तक मूर्ति विसर्जित नहीं की जाएगी, न तो जिला प्रशासन खुद से मूर्ति विसर्जित करें। मुझे कल शाम को पता चला कि वहाँ एसडीओ साहब घूम रहे हैं, जिला प्रशासन के आरक्षी अधीक्षक घूम रहे हैं, जो कमेटी से बात किया।
नमस्कार, मैं जेके न्यूज़ से कुलदीप जी। मेरा नाम अरविंदर कौर है। आज अगर मैं कुछ बोलूँगी भी तो एक आम नागरिक के हैसियत से बोलूँगी। वैसे तो हम समाज सेवी हैं एक, तो जो कल हुआ और जो हो रहा है, प्रशासन ने जो किया है वो निंदनीय तो है, और हम लोग मानते हैं कि थोड़ा बहुत गलती हम लोग का भी था, पर देखा जाए हमारी आस्था और विश्वास के साथ ये खिलवाड़ किया गया है। हम लोग 9 दिन नवरात्रे रखते हैं, पूरी आस्था रहती है हमारी कि हम लोग सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन भंडारा चलाएं, भोग वितरण करें, और ये खासकर जो भोग होता है ये गरीबों के लिए ज़्यादा मान्यता रखता है। अमीरों के पेट भरे रहते हैं, पर हम लोग की इच्छा रहती है कि जो गरीब बेचारे भूखे रहते हैं उनका पेट भरे, तो 3 दिन उनके पेट ज़रूर भरते हैं। और कल जो हुआ वो उन गरीबों के पेट पे एक तरह से लात थी कि वो खाली पेट रहे, आज भी रहे, कल भी अधूरा रहे। हम लोग को बहुत बुरा लगा है और हम लोग इसके खिलाफ हैं, और हम चाहते हैं कि प्रशासन इस गलती के लिए हम सबसे जिनके सामने ये गलती है उन सबसे माफ़ी मांगे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अरविंदर कौर है और मैं एक समाज सेवी हूँ। जी, मेरा नाम रितिका श्रीवास्तव, मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ। आज जो जिस तरह से आस्था पे खिलवाड़ हो रहा है, डीसी सर जैसे यहाँ आकर के रोक लगा दिए हैं। एक ही कथन है, क्यों मस्जिद पे नहीं जाते हैं और वहाँ खिचड़ा बंटवाते हैं। साथ ही आप अगर मस्जिद और यहाँ धर्म की बात अगर ना करें तो साथ ही साथ ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप बाज़ार चल जाते हैं, साक्षी बाज़ार आप जा कर के देखिए, एक पर एक लोग एक दूसरे से एक दूसरे को मार रहे हैं, ठेल रहे हैं, लेकिन ये लोगों को नहीं दिखता है, ना प्रशासन को इसको समझ है कि हाँ वहाँ भी कोरोना अगर है तो सब जगह है, या कोई बैठक में या कोई रैली में ये प्रशासन क्यों नहीं देखते कि उस जगह में भी ऐसा, जिस तरह से डीसी सर यहाँ आए हैं, मेरा अपील है कि हर जगह जाए और हर जगह को इसको रोक लगाएं। पूजा समिति के सामने आकर खेद प्रकट करें, एक्सक्यूज करें, गलती माने जिला प्रशासन, तभी विसर्जन जुलूस उठेगा। इसे हठधर्मिता का विषय ना बनाएं। आपने गलती किया है, मंदिर को आपने भोग बांटने में, प्रसाद बांटने में आपने रुकावट किया, लोगों के पूजा और आस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया है, और प्रशासन जब तक इसमें अपने माफ़ी ना मांगे, खेद प्रकट ना करें, या किसी प्रतिनिधि को भेजकर खेद प्रकट नहीं करती है, तब तक विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा। आज बैठक अभय सिंह जी के द्वारा जो बुलाई गई थी, और इसमें लगभग 50 से ज़्यादा दुर्गा पूजा समिति के लोग और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आए, और जो घटना घटी थी उस पर जो निर्णय उन लोगों ने लिया है, उस निर्णय के साथ जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति खड़ी है। जो भी निर्णय दुर्गा पूजा समिति की ओर से ली जाएगी, उस निर्णय को इम्प्लीमेंट कराना केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति का काम है, और हम लोग काम कराएंगे। आज ये निर्णय हुआ है कि कल विसर्जन नहीं किया जाएगा जब तक जिला प्रशासन माफ़ी नहीं मांगती है, और अभी हम लोग सभी दुर्गा पूजा समितियों से लिखित रूप मांगेंगे। जब उनके तरफ से लिखित एक रिक्वेस्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति जिला प्रशासन से बात करके उनकी बातों को जिला प्रशासन तक पहुंचाएगी और उनके मांगों को मनवाने का काम करेगी। अरुण सिंह, जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति सचिव। आज अभय सिंह जी के आह्वान पर सभी हिंदू संगठनों को और केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति को बुलाया गया था कि कल जो घटना घटित हुई थी काशीडी दुर्गा पूजा समिति में जो भोग वितरण हो रहा था, उसमें डीसी महोदय ने आके हस्तक्षेप किया और लाठी डंडों के बरसात करते हुए वहाँ के जो श्रद्धालु जो भोग ले रहे थे उनको भगा दिया गया। इस कार्रवाई की सनातन उत्सव समिति और जमशेदपुर के सभी हिंदू संगठन पुरजोर विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। और आज समस्त जनता, समस्त हिंदू जो जमशेदपुर के हैं, उन्होंने आज आह्वान किया है कि जब तक जमशेदपुर के प्रशासन अपनी गलती की जो माफ़ी नहीं मांगते हैं, सभी पूजा समितियों से, दुर्गा पूजा समिति से अपने जी आज कासडी
दुर्गा पूजा समिति के आह्वान पर जमशेदपुर के सभी हिंदू संगठन और केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति और जमशेदपुर के लगभग सभी दुर्गा पूजा समितियों के अध्यक्ष सचिव इस बैठक में उपस्थित हुए थे। बैठक का विषय ये था कि कल जो हिंदुओं के आस्था के साथ में जो खिलवाड़ किया गया है जिला प्रशासन द्वारा, उसके विरोध में आज एक बड़ी बैठक हिंदू समाज के द्वारा आज इस प्रांगण में हुई, मंदिर प्रांगण में हुई और यही निर्णय हुआ कि जमशेदपुर के जो हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसके विपरीत अगर जिला प्रशासन काशीडी पूजा पंडाल और जितने भी पूजा पंडालों के साथ में जो घटनाक्रम की है उनकी आस्था को ठीक पहुँचाई है, अगर वो माफ़ी नहीं मांगती है तो जमशेदपुर के सभी हिंदू संगठन और जितनी भी पूजा समितियां हैं वो अपनी मूर्तियों का विसर्जन कल नहीं करेंगी जब तक वो अभेजी से और सिलघोड़ा पूजा पंडाल या लड़कड़ी मंदिर के जो प्रांगण हुआ जहाँ पे जाके हाँ जहाँ पर भी उन्होंने हस्तक्षेप किया और हिंदुओं का आस्था को ठेस पहुँचाई है, अगर जिला प्रशासन सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगती है तो जमशेदपुर के सभी हिंदू संगठन और दुर्गा पूजा समिति इसको अपनी ताकत दिखाएंगे इस प्रशासन को और कोई भी मूर्ति विसर्जन कल नहीं होगा। अपना परिचय दे दीजिए। चिंटू सिंह, सनातन उत्सव समिति सदस्य। मेरा नाम अंकेश, सनातन उत्सव समिति सदस्य। आज सभी हिंदुओं के द्वारा एक आह्वान हुआ सेंट्रल काशीडी दुर्गा पूजा मैदान के समीप मंदिर प्रांगण में जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया कि जब तक जिला प्रशासन अपने तुगलकी फरमान का क्षमा नहीं मांगती है तब तक कोई भी विसर्जन जुलूस नहीं निकला जाएगा। मूर्ति जो क्या त्यों अपने ही पंडाल में रहेगी और इस मत के साथ हम सभी हिंदू भाई इनका समर्थन करते हैं। इसके लिए जो भी हम लोगों से ज़रूरत बनेगा उसके लिए हम सब साथ हैं और जिला प्रशासन जब तक माफ़ी नहीं मांगती है तब तक हम लोगों का और भी आंदोलन जारी रहेगा। जय श्री राम। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकेश, सनातन उत्सव समिति सदस्य। जिस तरीक़ा से हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, तो इस जगह में आके सभी को बैठक करके निर्णय लिया गया कि आगे आंदोलन जारी रखा जाएगा और पूजा का विसर्जन नहीं किया जाएगा। राहुल दुर्गे, सनातन उत्सव समिति। एक तरफ जहां प्रशासन भोग वितरण को लेकर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने में लगी थी, वहीं जमशेदपुर के विभिन्न पूजा पंडालों में भीड़ की कोई सीमा नहीं थी और किसी भी तरह की कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। तो सवाल उठता है, क्या झारखंड सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन सिर्फ पूजा पंडालों के भोग वितरण तक ही सीमित है? ऐसा चलते हैं। तो आज जेके न्यूज में बस इतना ही। नई खबर और नई नजर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मीरा सिंह को दीजिए इजाजत। नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।